प्रणाम। जय शिव शिवा। आपने अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्वप्न देख लिए। आपके लक्ष्य बहुत उच्च कोटि के हैं और आप उस ओर बढ़ भी चले हैं। परंतु फिर क्या हुआ? फिर आपके मार्ग में छोटे छोटे अवरोध आने शुरू हो गए। छोटी छोटी मुसीबतें, छोटी छोटी परेशानियां, और आप हताश हो गए, निराश हो गए। आपको लगा कि इतने बड़े संसार में, इतने बड़े ग्रह पर मेरी सहायता करने वाला, मदद करने वाला तो कोई है ही नहीं, या बहुत गिने चुने लोग हैं। मेरा बॉस मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ऑफिस में अपने कलीग से परेशान हूँ, मेरे माता पिता मेरे स्वप्नों को नहीं समझते, मेरा पति मेरे जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहा, मेरी पत्नी भी मेरी पूरी तरह सहायता नहीं कर रही, बच्चे मेरी बात नहीं मानते। देखिए, ये बातें हम सबके जीवन का एक आम हिस्सा है। हम सबके जीवन में शिकायतें होती हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि आखिर इस असंतुष्टि का, इन शिकायतों का कोई आध्यात्मिक पहलू भी हो सकता है? यदि हाँ, तो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। आपने अपने जीवन की कोई राह चुनी, वो राह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्वप्न आपके लिए बहुत बड़ा है और बहुत मायने रखता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, मेरा मतलब है आपसे जितने ज़्यादा नज़दीकी से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे उतनी ज़्यादा आशा करते हैं सहायता की, मदद की। ओह, मैंने ये स्वप्न देखा तो मेरे जितने करीबी लोग हैं वो तो सबसे पहले मेरी सहायता को आएंगे। यही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब जब इस संसार में, इस ग्रह पर आते हैं तो अपने कर्म बंधनों का बही खाता साथ में लिए आते हैं। अब उस बही खाते में सब कुछ प्लस प्लस तो होगा नहीं, कुछ तो माइनस भी होगा। वो बही खाता है, हमारे हिसाब से चलने वाला। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में जो लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे, आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध बन के खड़े हैं, आखिर उनकी क्या उपयोगिता है आपके जीवन में? वो क्यों आए आपके जीवन में? देखिए, हम सबके पास हमारे बैंक में खाते होते हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मान लीजिए आपके पास दो बैंक में दो खाते हैं। एक बैंक में आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपने फर्ज करिए 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किए हुए हैं और अच्छी खासी कमाई आपकी, उसके ऊपर ब्याज बन रहा है, इंटरेस्ट की कमाई हो रही है, तो आप संतुष्ट हैं। आपको उस बैंक खाते से कभी कोई शिकायत नहीं होगी, है ना? अब दूसरे बैंक खाते की हम बात करते हैं। ये खाता आपका नेगेटिव में है, मतलब उस बैंक खाते में आपके पैसे नहीं पड़े हैं, आपकी देनदारी है वहाँ, -1000। मान लीजिए 1000 रुपये आपको बैंक खाते में जमा करने हैं, तब जाकर के आपकी देनदारी समाप्त होगी। अब आप ऐसे समझिए कि कुछ लोग जो आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने वो आपके मार्ग में अवरोध बन के खड़े हैं, वो ऐसे ही बैंक खाते हैं। तो उसमें गलती उनकी भी नहीं है। कभी ना कभी आपने उस बैंक खाते में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसा आपने किया कि 1000 रुपये की देनदारी आपके ऊपर बन गई। तो 1000 रुपये की देनदारी जब आपकी बन गई तो आपको उस पैसे को तो देना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा उस मूल्य को आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ जोड़ने के लिए आते हैं, वो हमारे
पहले बैंक खाते की तरह हैं, तो उन्हें हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ लोग हमारे जीवन में ये नेगेटिव बैलेंस वाले आते हैं, तो उन्हें हम सहर्ष क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? हमें इस बात को मानना चाहिए कि देखिए, जब तक हमारी आर्थिक रूप से देनदारी समाप्त नहीं होती है, क्या हम आर्थिक सुदृढ़ता में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया, स्टेबल और सुदृढ़ करने के लिए अपनी देनदारी सबसे पहले समाप्त करनी होगी, कि किसी भी प्रकार का कर्ज आपके ऊपर नहीं रहे। तो आज के बाद से आप इस बात को समझिए कि जो भी लोग आपके रास्ते में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके स्वप्नों को नहीं समझ रहे हैं, वो असल में आपके स्वप्नों को पूरा करने में सबसे बड़े सहायक हैं। तो अपनी उस देनदारी को सहर्ष स्वीकार कीजिए कि वहां से आपको उस खाते से कुछ लेना नहीं है, आपको वहां दे करके उस खाते को बंद करना है, परंतु विरक्त भाव से। किसी प्रकार का कोई नफरत, कोई क्रोध, कोई दुख मन में रख के नहीं, क्योंकि नफरत, क्रोध और दुख, ये 3 ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको 1000 कदम पीछे खींच सकती है। तो आपको तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो विरक्ति के भाव को लाइए। और इसका सबसे सरल सा उपाय है ईश्वर, उस परम सत्ता, उस ईश्वरीय परम सत्ता से नाता जोड़िए, क्योंकि असल में तो वही नाता है जो एकमात्र सत्य है। बाकी सब तो हम सब जानते हैं कि आज के समय में कौन किसका है, और जब कोई किसी का है ही नहीं, तो हम किसी से किसी प्रकार की आशा रखें क्यों? हम किसी से कुछ भी ऐसा सोचें क्यों कि वो हमारी सहायता करे, वो हमें कुछ दे करके जाए? कोई दे गया, उसे भी सहर्ष स्वीकार कीजिए, और किसी ने नहीं दिया तो आप खुश हो जाइए कि आपकी देनदारी समाप्त हो रही है और आप अपनी आर्थिक सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको तो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आर्थिक सुदृढ़ता चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की देनदारी आपके जीवन में न रहे। तो अपने स्वप्नों को पूरा कीजिए, ईश्वरीय सत्ता से नाता जोड़िए, क्रोध, अहंकार और दुख जैसे नकारात्मक भावों को अपने जीवन से हटा दीजिए। और इसका सबसे अच्छा उपाय है उस परम ईश्वरीय सत्ता से नाता जोड़ना, उनमें डूबकर, उनके साथ संलग्न होकर उस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करना, जो कि मेरे लिए भी उतना ही सत्य है जितना आपके लिए सत्य है। तो अपने स्वप्नों को पूरा करने की मार्ग में आप आगे बढ़ें, पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, परंतु विरक्ति के साथ, एक साक्षी भाव के साथ कि जो भी बैंक खाते आपके रास्ते में आ रहे हैं, जहां आपकी देनदारी है, उसे आप सहर्ष दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी कोई राय, अपनी कोई विचार रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्योंकि देखिए, मेरा प्रयास यही है कि अगर कोई अच्छी बात ईश्वर की प्रेरणा से अगर वो मेरे अवचेतन मन में आ रही है, तो वह मैं सबके साथ बांटूं, सबके साथ साझा करूं। देखिए, आज के समय में लोग ये बातें करते हैं कि यूट्यूबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सब यूट्यूब पे आकर ज्ञान की बातें करते हैं। तो मेरी राय में ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो एक इशारा है कि हमारा ग्रह एक सकारात्मक युग की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा युग जो जागरूकता और सकारात्मकता से परिपूर्ण है, एक ऐसा युग जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग सकारात्मक और उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ने में प्रयासरत हैं, और इसमें उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो लोगों से बांट रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है।
तो आइए हम मिलजुल कर अपने ज्ञान को आपस में बांटें, लोगों से साझा करें और उस ईश्वरीय सत्ता से यह प्रार्थना करें कि सबके स्वप्न पूरे हों, सब अपने जीवन में सफल हों और सब अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें जो प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य मात्र है, जो पैसा कमाने, अपना नाम बनाने, परिवार और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने, इन सब से कहीं ऊपर है, इन सब से कहीं अलग है। तो ईश्वरीय सत्ता से नाता जोड़िए और आपके जीवन की हर मुश्किल का हल निकल आएगा और आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। जय शिव शिवा।